हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन मी डस। और ये ना बहुत ड्रामा कर रहा है आज, पता नहीं क्यों। और मैंने एक बार वीडियो शूट कर ली, मैंने कल भी वीडियो शूट करी थी। ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका 6 नंबर, लेकिन ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। आज भी अभी भी मैंने आधा घंटे से ज़्यादा वीडियो शूट कर लिया था, लेकिन इसका पता नहीं क्या ही चल रहा था, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो ठीक है, कोई ना, फिर से करते हैं। चलो ठीक है, तो आपका जो रिवीजन था, मैं थोड़ा सा आपका क्विक रिवीजन कर देती हूँ, जिससे कि हम रिदम में आ जाएं। हमें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सिंगल ओव्यूल और मैनी ओव्यूल्स। तो सिंगल ओव्यूल में आपका एग्जांपल था मैंगो, तो वो सिंगल ओव्यूल में आ जाता है। पैडी आ जाते हैं, वीट आ जाती है, सिंगल ओव्यूल में आ जाती हैं। लेकिन जो आपकी मैनी होते हैं, मैनी आ जाते हैं हमारे किस में, मैनी ओव्यूल्स वाला जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, वो आए थे आपके पाइनएप्पल, वाटरमेलन। ठीक है, पाइनएप्पल क्यों बोल रही हूँ, पपाया, पपाया, वाटरमेलन, मेलन। ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स थी। बाकी आपको मैंने बता दिया था जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है हमारा, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। और इसमें आपको फिनिकल, हाइलम, आउटर इंटेगुमेंट, इंटर इंटेगुमेंट, माइक्रोबाइल और माइक्रोबाइल पोल, और उसके बाद में चलाजालैंड नीचे था, फिर एम्ब्रियोसेक था, न्यूसिलस था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। अब हम आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इन अ मास सेल। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया था मुझे लगता है, आगे बढ़ लेते हैं हम यहाँ से। तो आपका जो ओव्यूल होता है बेटा, जो ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रियोसेक, जो ओव्यूल होता है वो सिंगल एम्ब्रियोसेक को रखता है, फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर। अब वो किससे बनता है, मेगास्पोर से बनता है। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेगास्पोर्स का मतलब एक स्पोर का बनना, उसी को बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। मतलब उसका फॉर्मेशन किससे होता है, किस प्रोसेस से हो रहा है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, और मेगास्पोर मतलब आपको पता ही है कि हमारे स्पोर्स बन रहे हैं उससे। दो टर्म यूज़ करते हैं हम, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेल के लिए, जो मेल फ्लावर होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। और जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं, मेगास्पोर्स, तो ये हमारे लिए, ये किसके लिए यूज़ करते हैं, ये फीमेल फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं। दो टर्म याद रखना आप हमेशा। ठीक है, माइक्रो और मेगा। ठीक है, अभी देखो, अभी क्या है यहाँ पे, आगे देखते हैं हम कि ओव्यूल्स जनरली डिफ्रेंशिएट। ओव्यूल्स क्या करते हैं, जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। तो कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं वो, माइक्रोपाइलर रीजन में वो डिफ्रेंशिएट करते हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स में। ठीक है, ओव्यूल्स जनरली, अब क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ, इसका थोड़ा सा आपको पता करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये है क्या। तो यहाँ पे क्या है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है आपका, तो ये माइक्रोबाइलर एंड है आपके पास में। ठीक है, और नीचे क्या होगा आपका, चलाजालैंड नीचे होगा, चलाजालैंड। ठीक है, फिर ये क्या है, अंदर जो है मेगास्पोर मदर सेल है, और बाहर जो है वो न्यूसिलस है। न्यूसिलस आपको हमने बताया होगा। तो मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल है ओनली। यहाँ पे दो हो जाएंगे मेगास्पोर मदर सेल, एक ये है, एक ये है, तो यहाँ पे डायड हो गया इसीलिए। और न्यूसिलस द्वार है, ये माइक्रोबाइलर एंड भी है। ठीक है, आगे देखो, ये है आपका माइक्रोबाइलर एंड। तो यहाँ पे माइक्रोबाइलर एंड है ना, यहाँ पे चार आपके मेगास्पोर्स बन गई हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, चार मेगास्पोर मदर सेल्स बन गई हैं आपकी। फिर देखिए आगे, देखिए आगे क्या है, आगे ये है कि आपके जो सेल्स का डेवलपमेंट है, जो मेगास्पोर मदर सेल्स हैं उनमें क्या होगा, मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोटिक या माइटोटिक डिवीज़न बोलेंगे, वो होगा। तो वो किससे होगा, उससे क्या होगा, हमारी दो सेल्स बन जाएंगी। फर्स्ट जो मियोसिस माइटोटिक डिवीज़न होता, फर्स्ट माइटोटिक डिवीज़न में आपकी एक सेल से दो सेल्स बन जाएंगी। फिर दूसरे माइटोटिक डिवीज़न में, दूसरा माइटोटिक डिवीज़न होगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ MD, उसमें चार सेल्स बन जाएंगी आपकी। फिर थर्ड जो माइटोटिक डिवीज़न होगा, यहाँ पे थर्ड माइटोटिक डिवीज़न होगा, वो आपका हो जाएगा, उसमें 8 हमारी सेल्स बन जाएंगी, वो भी, ये भी न्यूक्लियस के साथ में। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं कि अभी ये है क्या। नेमिंग आपको याद रखनी है, नेमिंग मस्ट है इसमें, तो नेमिंग आपको ध्यान में रखना है। नेमिंग क्या क्या है, देखिए, माइक्रोबाइलर एंड है, फिर सिनर्जिक सेल्स हैं, ये 3 सेल्स आपकी ऊपर हैं वो सिनर्जिक सेल्स कहलाएंगे। ये एग कहलाएंगे, ये सेंट्रल सेल कहलाएंगी, बीच की टू पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इन्हें।
और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, उसके बाद में एंटी पोलर सेल्स हैं। तो ये ऊपर वाला क्या है, माइक्रोबैलर एंड है और नीचे चलाजल एंड है, ठीक है। अभी क्या है, ये वाला जो ग्राफ है आपको, ये वाला जो फिगर है, ग्राफ क्यों बोल रही हूँ मैं, ये वाला फिगर है, आपको याद रखना है। ये मस्त है बहुत ज़्यादा, इसकी नेमिंग याद रखनी है। तो सबसे पहले आता है चलाजल एंड, और इसे कैसे याद करना है, फिर एंटीपोलर सेल्स हैं इसके अंदर। तो चलाजल एंड के साथ में ए सी याद कर लोगे तो ए सी ऊपर आता है, तो सी से चलाजल एंड, ए से एंटीपोलर सेल्स, ठीक है। उसके बाद में एक सेंट्रल सेल है, ये वाली सेंट्रल सेल है, ये पूरी सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में पोलर न्यूक्लियाई होंगी, सेंट्रल सेल नीचे लिखा हुआ है, एग होंगे इसके ऊपर, 3 नीचे होंगी, तो नीचे जो सिनर्चेट सेल है, फिर फिलीफॉर्म एपेटस है। तो आपके पास में ये सारी नेमिंग याद रखनी है आपको, ये नेमिंग आ जाती हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं हम, आगे क्या है, ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसके पास में क्या होती है, लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म को कंटेन करती है, एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और उसके पास में उनके पास में क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होते हैं। ये जो मायोटिक डिवीज़न है, जो मेगास्पोर्म सेल से वो अंडरगोथ कहते हैं म्यूटिक डिवीज़न में। म्यूटिक डिवीज़न मतलब मियोसिस में। उसके बाद में आपका रिजल्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, जो आपकी सेल्स होती हैं वो मिल जाते हैं। अब 4 मेगास्पोर सेल्स मिल जाएंगे आपको। मेगास्पोर सेल्स मिलने के बाद में आपको क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में जान लेते हैं क्या है ये। तो इसमें क्या मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो वन ऑफ द मेगास्पोर मतलब इस फंक्शन। तो ये 4 आपके मेगास्पोर बने हैं, उसमें से एक जो होता है वो फंक्शनल होता है, एक्टिव होता है। बाकी जो 3 होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं, या फिर उन्हें इनएक्टिव फॉर्म में वो रहते हैं। वो डिजनरेट मतलब वो जनरेट नहीं करते, वो फंक्शनल नहीं होते, उनका एक्टिवनेस चली जाती है। ओनली द एम्ब्रियो जो फंक्शनल मेगास्पोरा डेवलप होता है, उसके बाद में फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है। जो आपका फंक्शनल मेगास्पोरा है वही डेवलप होगा आगे चल के, और वही बनाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म एज। अब जो आपका मेथड हो रहा है ना, सिंगल एम्ब्रियो सैक से बन रहा है, तो इस एम्ब्रियो सैक से जो बनना है सिंगल एम्ब्रियो सैक से, उस टर्म को हम क्या यूज़ करेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसी को बोल देते हैं हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो सिंगल एम्ब्रियो सैक से बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए आगे, अब क्या थोड़ा सा लिटिल मोर डिटेल में पढ़ लेते हैं किसको, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को, कैसे कैसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। द न्यूक्लियस ऑफ अ फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जो 3 डिजनरेट हो गए थे और एक हमारा जनरेट होता था, या फंक्शनल था या फिर एक्टिव था, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस जो फंक्शनल मेगास्पोर है डिवाइड करता है माइटोटिकली, फिर वो माइटोटिकली डिवीजन होता है उसमें, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू अपोजिट पोल्स। अब वो क्या करेंगे, 2 फॉर्म न्यूक्लियाई करता है, फिर उसके बाद में जो एक है ना वो फंक्शनल, वही 2 न्यूक्लियाई में फॉर्मेशन हो जाता है उसका। उसी को फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे से एक था, तो वो डिवाइड होने के बाद में क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा और 2 अपोजिट सेल्स में पहुंच जाएगी न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई मिल जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब वो क्या ऐसा हो गया, 2 न्यूक्लिएट मतलब 2 न्यूक्लियाई है ना, तो इसलिए वो 2 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक कहलाएगा। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें, फिर उसके बाद में रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट। अब ये क्या बनाएंगे, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होगा, उसके बाद में 4 न्यूक्लिएट बनाएंगे, फिर लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन जाएगी ऑफ द एम्ब्रियो सैक की। अब देखो मैं दोबारा से इस लाइन को आपको एलाबोरेट कर देती हूँ, जैसे देखिए, जैसे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक सेल को डिवाइड करना है, 2 सेल बन गए। उसके बाद में दोबारा से आपको माइटोटिकली डिवीज़न करना है, मतलब 2n से 2n बनेगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4, 2 ऊपर 2 नीचे। फिर उसके बाद में दोबारा से एक और बार करना है आपको, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे आपके, 8, 2 का 4 होगा ना, ठीक है, 8 बन गई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2n मतलब 4 का, यहाँ पे 2 × 4 कर लेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे। ऐसे करके आपको ध्यान रखना है ऐसे। फिर देखो अभी क्या है, आपके बन गए हैं। उसके बाद में देखो क्या होता है आपका, इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट। अभी क्या है आपका इंटरेस्टिंग टू नोट है कि माइटोटिक डिवीज़न आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है माइटोटिक डिवीज़न। दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल फॉर्मेशन। तो जो हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है वो फॉलो नहीं करता इमीडिएटली, मतलब जल्दी से नहीं करता है कि जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन हो। आफ्टर 8 न्यूक्लियस स्टेज सेल वॉल आर ले डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, ठीक है।
ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर देखना है तो आप फिगर 2.8b, C में देख सकते हो आप। अब देखो जो 8 न्यूक्लियाई हमारे बने हैं उनमें से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो क्या करेंगे, सराउंडिंग द सेल वॉल के पास में पहुंच जाएंगे। देखो 8 बने थे हमारे, 3 4 1 2 3 4 8 बने थे ना। तो ये क्या करेंगे, इनमें से जो हमारे 6 हैं वो ऊपर पहुंच जाएंगे, 3 ऊपर पहुंच गए और 3 नीचे, 6 ऊपर पहुंच गए हैं, और मतलब 6 इधर उधर पहुंच गए हैं सेल वॉल की सराउंडिंग, और 2 जो बच्चे हैं हमारे वो सेंटर में रहेंगे, सेंट्रल सेल में रहेंगे। उन्हीं को बोलते हैं हम टू पोलर न्यूक्लियाई। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलर न्यूक्लियाई की नंबर कितना होता है, तो आप बताओगे 2। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो ये हो गया, रिमेनिंग 2 बचे तो वो कहाँ पहुँच गए, पोलर न्यूक्लियाई में, वही दे रखा है। और बिलो द एग एपरेटस, और वो एग एपरेटस के आर सिचुएटेड बिलो, मतलब इसके पीछे, एग एपरेटस के पीछे वो प्रेजेंट होते हैं और लास्ट सेंटर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। अब ये क्या है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सेल्स का एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर। अब 3 सेल्स साथ में ग्रुप होंगी और माइक्रोपाइलर एंड के पास में पहुंच जाएंगी, और उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। उसे बोलते हैं हम एग एपरेटस। जैसे कि आपने देखा था जो हमारा जो एनाड्रोपस ओव्यूल था उसको हमने उल्टा कर लिया था, सलाज़ल एंड नीचे होता था और माइक्रोपाइलर एंड ऊपर होता था। तो हमने जो फिगर दिखाया था मैंने कि आपको ये वाला इंपॉर्टेंट ज़्यादा है फिगर, तो आप याद रखना। उसी में हमने क्या किया था, उसे उल्टा कर लिया था। माइक्रोपाइलर एंड था वो क्या हो गया था नीचे, और जो सलाज़ल एंड था वो ऊपर हो गया था। ठीक है, ध्यान से देखना उस पिक्चर को। अब देखो, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स और 1 सेल्स। और जो एग एपरेटस है वो किस में टर्न हो जाता है, 2 सिनर्जिड्स में बन जाते हैं और 1 एग सेल बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या था, ये क्या था हमारा, एंटीपोडल सेल्स थी ऊपर, और ये क्या है हमारे एग एपरेटस, तीनों एग एपरेटस कहलाएंगी। ठीक है, एग एपरेटस समझ लेना आप। उसके बाद में जो 2 सेल्स हैं आपकी, देखो यहाँ से बताती हूँ आपको, जो 2 सेल्स हैं वो क्या आ जाएंगी आपकी, सिनर्जिड सेल्स कहलाएंगी। ठीक है, और जो 1 है वो क्या कहलाएगा हमारा, एग सेल। ऐसे करके आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, द सिनर्जिड सेल्स हैव स्पेशियल सेलुलर थिकनिंग होती है उनके पास में, सिनर्जिड सेल्स के पास में, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लीफॉर्म एपेटस। ठीक है, एट माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फ्लीफॉर्म एपेटस, उन्हें बोलते हैं हम, जो सेल्स होती हैं सेलुलर थिकनेस होती है उसके पास में, सिनर्जिड सेल्स के पास में, वो होती है हमारी फ्लीफॉर्म एपेटस। जो प्ले इंपॉर्टेंट करती हैं, मतलब जो उनका रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल वो होता है गाइडिंग द पोलन ट्यूब को गाइड करने में इनटू द सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल्स के पास में जो पोलन ट्यूब है वो गाइड कर पाती है, तो सिनर्जिड सेल के पास में पहुँच पाती है। 3 सेल्स एट द चलाजल एंड। अब 3 सेल्स आपके पास में पहुंच गई कहाँ पे, चलाजल एंड के पास में, ऊपर पहुंच गए हम, तो उन्हें बोलते हैं मैंडिबुलर सेल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल मेंशन्ड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई। जो लार्ज सेंट्रल सेल होती है उसके पास में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक। अब इसमें क्या है, ये टिपिकल एम्ब्रियो सैक है जो मैच्योर हमारा होता है ना एम्ब्रियो सैक, तो वो मैच्योर होने के बाद में कितने सेल्स रखते हैं, 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। तो ये कितना कैसा स्ट्रक्चर होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मैच्योरिटी पे, तो ये बोलेंगे आपको 7 सेल्ड, याद रखना है आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, याद रखना है ऐसे ही 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई। तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कैसे होता है वो भी बता दे रही हूँ कि 7 सेल्ड कैसे हो गए और 8 न्यूक्लियाई कैसे हो गए, तो मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँगी एक ऐसे यूँ, और यहाँ पे ये आपकी हो जाएंगे 3, ये 3 हो गए आपके क्या, सेल्स हैं। ये सेल्स बता रही हूँ सबसे पहले, 7 सेल बता रही हूँ मैं कि 7 सेल कैसे हो रहे हैं हमारे। तो ये 3 सेल ये हैं और 1 सेल ये भी है, ये इतना जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, ये वाला पूरा, ये पूरा, ये भी एक सेल है। तो कितने हो गए, 3 सेल ये हैं और एक 4 सेल हो गए, 4 सेल हो गए। उसके बाद में देखिए ये 3 सेल ये हैं, अभी 3 और 3 कितने हो गए, ये 3 और 3 6 हो गए, और एक जो बड़ा वाला है ये सेल ये भी है, तो 7 सेल्ड हो गया। ये न्यूक्लियाई कैसे हो गए, तो न्यूक्लियाई ऐसे हो गए, 2 सेल, 2 जो न्यूक्लिएट हैं और रख दो, तो इन तीनों के पास में एक एक न्यूक्लियाई है आपके पास में, 3 न्यूक्लियाई हो गए, ये 3 न्यूक्लियाई हो गए। उसके बाद में एक और न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए तीनों में, तो 6 न्यूक्लियाई हो गए। उसके बाद में जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं 2, उन्हें भी हम कंसीडर करते हैं, तो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल्ड, ऐसे आपका स्ट्रक्चर हो जाता है एम्ब्रियो सैक का एट मैच्योरिटी एंजियोस्पर्म में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा और पढ़ा देती हूँ मैं 4-5 मिनट और, क्योंकि थोड़ा सा हमारी जो वीडियो है 2 बार तो ख़राब हो चुकी है वीडियो, तो मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा रही हूँ आपको।
लेकिन कोई ना, फिर भी मैंने अच्छा पढ़ाया आपको, सारी जितनी भी नॉलेज मेरे पास में है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। पॉलिनेशन एक आप देख लेते हैं, पॉलिनेशन होता क्या है। पॉलिनेशन ये होता है बेटा कि हम ना किसी भी प्लांट को, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें हमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे कराना है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे करानी है। तो 2 टाइप की होती है मेजरली, ऑटोगेमी और क्रॉस पॉलिनेशन। तो 2 टाइप का पॉलिनेशन होता है आपका मेजरली, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें 3 टाइप का पॉलिनेशन दे रखा है उन्होंने, ठीक है, 3 टाइप का पॉलिनेशन दे रखा है। तो पॉलिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या है। इन द प्रिसाइडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न दैट द फीमेल एंड मेल गैमेट इन फ्लावर्स प्लेइंग अ रोल, ठीक है, एम्ब्रियो सैक अंदर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और जो एम्ब्रियो सैक होता है वो हमारे फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है कि एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स, जो अगर देखो, अगर आपके क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी हमसे, अगर आपके जो गैमीट हैं दोनों के, मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उसके जो गैमीट हैं वो क्या हो, नॉन मेटाइल हो। नॉन मेटाइल का मतलब होता है कि वो चल नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते इधर से उधर, ठीक है, तो वो नॉन मेटाइल है। दे हैव टू ब्रॉड टुगेदर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब इनमें कैसे वो फर्टिलाइजेशन को अचीव करेंगे, ठीक है। तो पॉलिनेशन क्या है, अब जवाब भी देगी एनसीईआरटी, जब क्वेश्चन करती है तो जवाब भी देती है। तो जवाब क्या है कि पॉलिनेशन इज़ अ मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए, इस ऑब्जेक्टिव जो चीज़ है उसको अचीव करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को अचीव करने के लिए पॉलिनेशन एक ऐसा मेथड है जिससे हम पॉलिनेशन उन दोनों के बीच में करा सकते हैं। किसके द्वारा, बाई एजेंट के द्वारा, बाई एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर के द्वारा, किसी से भी टाइप से करा सकते हैं। तो आपका जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ 2 टाइप के फैक्टर होते हैं आपके, कि किस किस टाइप से हम पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो एक होता है एबायोटिक, बायोटिक फैक्टर, ठीक है, और एक होता है बायोटिक फैक्टर। 2 टाइप के फैक्टर होते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर होता है बेटा, एबायोटिक फैक्टर, इसके एग्जांपल होते हैं आपके विंड और क्या, वाटर होते हैं हमारे। उसमें हमारे आ जाते हैं बी, मधुमक्खी और बटरफ्लाई, ठीक है, और क्या होता है, और भी बोल सकते हो आप कुछ भी, एनिमल, बर्ड्स। तो ये आपके हमारे हो जाते हैं बायोटिक फैक्टर्स, 2 टाइप के होते हैं। अभी देखो आगे थोड़ा सा और पढ़ लो आप यहाँ से, कि जो आपका पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या है वो है। तो ट्रांसफ़र पॉलिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं, शेडेड फ्रॉम एंथर, जो एंथर से शेड होते हैं, मतलब जो झड़ते हैं, टू स्टिग्मा पे वो ट्रांसफ़र होते हैं, ऑफ अ पिस्टिल के स्टिग्मा पे वो ट्रांसफ़र होते हैं, टर्म पॉलिनेशन, इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के पास में ये अचीवमेंट होता है एक, कि वो अपने आप को अडेप्ट कर पाए हैं इस प्रोसेस के लिए, इस फॉर्मेशन, इस मतलब जो पॉलिनेशन है उसके लिए अपने आप को अडेप्ट कर पाए, उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स। अब ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल यूज़ भी करते हैं, किसका, एजेंट्स का। जैसे एजेंट्स क्या क्या बताए थे मैंने आपको, बी हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, और बटरफ्लाई हो गई, भौंडे हो गए, और भी चीज़ें, चीटे होते हैं, आंट होती हैं, मक्खी होती हैं, उनके द्वारा ये होते हैं हमारे एजेंट्स जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। किसको हेल्प करते हैं, जो प्लांट ना पास नहीं हो सकते, जो पास ना हो। जैसे अब आपने देखा होगा पपाया, जो पपाया का प्लांट होता है वो कैसा होता है, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। अगर वो पास में नहीं होंगे, अगर आप मेल एक प्लांट को लगाओगे तो वो कभी उससे फल नहीं आएगा, तो उसको जोड़े में लगाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों को हमें पास में हम कैसे लाएं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो बाई विंड के द्वारा या फिर बाई इंसेक्ट्स के द्वारा इसमें पॉलिनेशन हमारा अकर हो पाता है, ठीक है। अभी देखिए ये एक्सटर्नल एजेंट्स बताए हैं कि कौन कौन हो सकते हैं, तो मैंने आपको एक्सटर्नल एजेंट बता दिए कौन कौन है, ठीक है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन 2 टाइप की, 3 टाइप की मेजरली दे रखी हैं इसमें एनसीईआरटी में। तो एक होता है ऑटोगेमी, और दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा मैं बताती हूँ आपको, देखो इसी एनसीईआरटी में ही है। दूसरा है आपके पास में जीटोगेमी, और तीसरा है आपका जीनोगेमी। तो ये 3 टाइप के आपके पास में काइंड ऑफ पॉलिनेशन होते हैं। आगे की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, बाद में फर्दर डाल दूँगी, मैं आज ही डाल दूँगी, शेड्यूल कर दूँगी आपके लिए कल के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। और आप मेरे से बोल रहे, एक बच्चा मेरे से बोल रहा था मैम थोड़ा सा लॉन्ग और करिए लेक्चर्स को। तो मैं यार 2 बार, सच्ची बताऊँ बेटा, मैं 2 बार मैंने शूट किया, मैंने परसों भी किया था, तब भी ये इसने ड्रामा कर दिया था, पूरा आधा घंटा का वीडियो ऐसे चला गया था। उसके बाद में फिर आज भी मैंने किया, तो ये दूसरी बार कर रही हूँ मैं, आज भी मैंने किया, आधे घंटे से ज़्यादा, अप्रॉक्स 45 मिनट्स का लेक्चर हो गया होगा।
और आज भी इसने ड्रामा कर दिया है, लेकिन कोई ना, अच्छी बात है, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।